बात करते हैं कुर्बानी पर, जिस तरह से मौलानाओं का सरेंडर हुआ है। दरअसल बकरीद के त्योहार से ठीक पहले पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक कुर्बानी के नियमों को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल की सुवेंदु सरकार ने खुले में पशु वध और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के कुर्बानी पर कड़ा एक्शन लिया और इसे कोलकाता हाईकोर्ट में दरअसल चुनौती भी दी गई थी, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है। कोर्ट के इस रुख और सरकार की सख्ती के बाद अब बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलानाओं के भी सुर बदल गए हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद शुभेंदु सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में है। बकरीद को लेकर शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया था कि नियम कायदों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर जैसे नेता नियमों को ताक पर रखकर गाय की कुर्बानी की जिद पर अड़े थे, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले ने बाबरी गैंग की ऐसी तमाम जिद पर पानी फेर दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े का वध नहीं होगा। अवैध बूचड़खानों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खुले में पशुवध नहीं होगा और हर जानवर का स्लॉटर सर्टिफिकेट भी होना बेहद जरूरी है। तो कोर्ट की सख्ती और शुभेंदु सरकार के फैसले का असर साफ देखने को मिल रहा है। दरअसल नियमों को भी हम समझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ नियम कहते हैं। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने साफ किया है कि देखिए, गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है और इसी को लेकर चर्चा भी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोशिशें की जा रही है कि किसी तरह से इस मुद्दे से निपटा जा सके। तो देखिए क्या है नियम, समझने की कोशिश करते हैं। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें पहले होती रही हैं। वहीं बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े का वध नहीं होगा, ये भी नियम के तहत है। तो हाईकोर्ट ने यहाँ पर बहुत साफ शब्दों में ये बात कह दी है। वहीं अवैध बूचड़खानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, यानी पूर्ण प्रतिबंध होगा जो अवैध बूचड़खाने हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, इसके साथ साथ खुले सार्वजनिक स्थानों, रास्तों या सड़कों पर पशुवध पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा, ये भी किया गया है। वहीं हर जानवर का स्लॉटर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये हाईकोर्ट के कुछ आदेश हैं जो कि दिए गए हैं। गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है, क्योंकि गाय वध को लेकर भी चर्चा हो रही थी और सीधे तौर पर जब कहा जा रहा था कि यहाँ पर किसी भी तरह से कुर्बानी तो होगी, पश्चिम बंगाल में मामला और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। फैलाने का कोशिश गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने आधिकारिक लोग को ऑर्डर दिया। 1950 जो रूल्स है वो रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कोशिश किया, लेकिन कभी कभी जगह में इसके लिए ये सिलसिला में मुसलमान लोग सारा डरा दिया, विभ्रांत भी हो रहा है। लेकिन मैं सारा मुसलमान को ये मेरा आस्था जुटाते हैं, मैं भरोसा दिलाते हैं जो कोई किसी को ऊपर दुश्मनी न करके आपका जो हक है, जो कुर्बानी करता आपका हक है, वो हक आप अदाई कर लीजिए। अधिकारी उनसे मिलने, पुलिस प्रशासन से बात करने, और यहाँ लोग जो जानवर लाए हैं बाहर से, दूर दूर से जो बकरे लाए हैं यहाँ पे बेचने के लिए, उनसे मुलाकात करने आए हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों के हमको फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ पे बहुत तकलीफ़ हो रही है, वारिस भाई आप आइए मिलिए। तो हम जीएम से मिलेंगे, अभी देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान किया गया है बकरों के लिए, क्योंकि कुर्बानी का मसला है, ये कुर्बानी का वक्त है। और इस मरतबा क्योंकि आप खुद देख रहे हो इतनी गर्मी, इतनी हीट है, तो ये सबको मद्देनज़र रखते हुए हम बात करेंगे कि क्या क्या। हमारे साथ हमारे पार्टी के यहाँ के कॉर्पोरेटर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी जमीर कुरैशी साहब हैं, पूरे एमआईएम की टीम पूरी आई है, तो हम पूरा जायज़ा लेंगे। आज 28 मई को बकरा ईद का दिन है और उस दिन कदीम रिवायतों के तहत कुर्बानी होती है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि कुर्बानी पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, और ख़ास तौर पर मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि कुर्बानी को खुले में न करें, सार्वजनिक जगह से बचें, और कुर्बानी करें तो कहीं अगर मान लीजिए जगह नहीं है तो उस जगह को ढक लें। घर के अंदर कुर्बानी करें, स्लॉटर हाउस है वहाँ करें, रोड पर, नालियों में, गलियों में ना खून कोई बहे और ना कहीं कुर्बानी हो, और ना विशेष उसके जो फजलात हैं वो बाहर रोड पर आए।
तो देखिए, कुर्बानी को लेकर हमेशा से विवाद भी रहा है और ऐसे में अब मौलानाओं की तरफ से ये बयान भी सामने आ रहे हैं कि सही तरीके से कुर्बानी हो, खुले में ना हो, और दूसरा ये कि अगर जगह नहीं है तो घर तक सीमित रहे, घर में भी जगह नहीं है और ऐसा लग रहा है तो ऐसी जगह करें जहां पर आप पर्दा लगा सकते हैं। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, विश्वजीत घोष जी जुड़े हैं, नेता हैं टीएमसी के, महामंडलेश्वर प्रकाशानंद महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, और सोहेब अहमद जी जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। तो देखिए, जिस तरह से चर्चा लगातार बनी हुई है कि अब ये मैसेज मौलानाओं की तरफ से आ रहा है, सोहेब अहमद जी, कि यहाँ पर कुर्बानी हो तो उसके तहत कुछ नियमों का पालन किया जाए। गीतू जी, सबसे पहले मेरी गुजारिश रहेगी कि आप मेरा नाम शोएब सिद्दीकी करा दें। जी, मैं शोएब अहमद नहीं, शोएब सिद्दीकी। जी जी, देखिए होता क्या है, आप देखिए जिस तरह का हिंदुस्तान में सब माहौल चल रहा है, खासकर बंगाल में चल रहा है, तो मैं कह कुछ रहा हूँ, मेरे आलिम कह कुछ रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार या कुछ सियासी चंद लोग उसको दूसरी हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, जब हमारे मदनी साहब ने एक बात कह दी, बहुत बड़े आलिम है वो, पूरी दुनिया उनको जानती है, वो कह रहे हैं कि गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिए, तो उसमें कोई झंझट ही नहीं है। अब तक आपने घोषित ही नहीं किया। 22 राज्यों में सरकार चल रही है, आप मरकज में आप हैं, कई रियासतों में हुकूमत आपके, आप कर दिए। नहीं, जब तक राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं होगा तब तक गाय कटती रहेगी, आप ये कह रहे हैं। देखिए बंगाल में जब सरकार बदली, वहां के हालात 10-15 दिन में किस तरह एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। वहां के आलम ये जीतू जी है कि मुसलमानों ने आपस में इत्तेहाद करके तय कर लिया कि हम मुख्यमंत्री शोभन जी की बात मानेंगे। ये बताइए, टारगेट करते हुए क्या कुछ किया, क्या गलत किया है, ये बताइएगा। पूछने के बाद मुकम्मल कर लेने दीजिए बात, क्योंकि आप सवाल पे सवाल करेंगे, जवाब हो नहीं पाएगा। नहीं, आप कह रहे हैं टारगेट क्या, हम समझना चाह रहे हैं, वो भी बताइएगा कितना नुकसान हो रहा है टारगेट करके, पता चलना चाहिए ना सभी को। क्या आप बताइए, ममता की सरकार जैसी बदली, मैं ममता का वोटर नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन जैसी सरकार बदली, बदले की भावना से वहां पे एक्शन लिया जा रहा है, और घूम फिर के चाहे किसी सरकार से बदला लिया जाता हो, उसमें टारगेट पे मुसलमान आ जाता है। जबकि ये शुभेंद्र जी जो है, उन्हीं की सरकार में सांसद थे। बड़ा वो बात कट जाएगी। देखिए, आपने बीच में टोका बात कर दी। देखिए होता क्या है, नहीं मैं कह रहा, असल में फ्लो में बात कट जाती है, वो मेन बात रह जाती है। देखिए होता क्या है, जब वहां पर मुसलमान गाय बेचने जा रहा है मार्केट में, तो लोग ले नहीं रहे हैं। हिंदू भाई परेशान है, कितनी वीडियो चल रही फेसबुक पर कि कितने हिंदू लोग वहां पे इस तरह जानवर पालते थे कि उनका घर चलता था, लोन लिए हुए थे, वो परेशान हाल है। तो मैं तो कहता हूं कि आप ये सियासत छोड़ दी, कोई भी समुदाय के लोग, कोई भी पार्टी हो, आप गाय का कोई नाम ही ना लीजिए। सड़क पे कोई काट ही नहीं रहा है। हमारे वहां जंगें बना दी गई हैं, हम कानून को फॉलो करते हैं, लेकिन चूंकि आपको हिंदू मुस्लिम करके इक्तिदार हासिल करना है, मुल्क कहीं चला जाए, इससे मतलब नहीं है। लेकिन मुझे कुर्सी हासिल करना, तो मैं समझता हूँ इस तरह की गंदी सियासत बेहतर नहीं है। मेरे वहां जानवर है, ऊंट पे जहां जहां बैन लगा वहां ऊंट नहीं कटता है। आप बता दी कहीं शहर में कटता हो क्या? बकरीद इससे पहले नहीं हुई? 1400 साल से क्या बकरीद नहीं हो रही है जब से नबी का हमारे कानून लागू हुआ? ठीक है, आप कह रहे हैं ऐसे क्या मसले आ रहे हैं क्योंकि ये हिंदू और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना पैदा करने की कोशिश की जा रही है, यही आपका कंक्लूजन निकल रहा है जो आप बता रहे हैं। ठीक है, विश्वजीत घोष जी से भी पूछ लेते हैं। विश्वजीत सर, ये बताइए, फिलहाल जिस तरह से ये फैसला सामने आ रहा है, मौलाना भी अब कह रहे हैं कि ठीक है, ढंग से आप कुर्बानी कीजिए, ऐसा ना हो खुले में कुर्बानी हो रही है, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से नियमों का पालन करते हुए, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब राय दिया है तब इसका पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो गाय का जो मांस है उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है उसको बंद करना चाहिए और नियम का अनुसार अगर कोई धर्म कुछ पालन करता है तो उसको नियम के अनुसार नियम की तरफ से पालन करना चाहिए। लेकिन बंगाल में इसको लेकर बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है। बंगाल में जब सरकार था तब भी नियम के तहत सब काम हुआ है और अभी अच्छा, अगर ये नियम पहले से चल रहे थे तो अब इस तरह के रिएक्शन क्यों आ रहे हैं? अब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मौलाना भी सामने आ रहे हैं, उससे पहले तो इस तरह का कोई मैसेज नहीं था, रिएक्शन नेगेटिव भी आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। तो अगर सब कुछ कानून के तहत पहले भी पश्चिम बंगाल में था, उस वक्त ऐसा देखने को नहीं मिलता था, अब क्यों? अरे अभी तो डेवलपमेंट का मुद्दा के बात करना चाहिए ना, डेवलपमेंट का मुद्दा तो नहीं है। अभी यही करके एक विभाजन का बात करके अभी आदमी को उलझाना चाहिए।
यही तो हो रहा है। अगर नियम के अनुसार कोई काम हो रहा है तो उसको होने दीजिए, उसमें हल्ला करने कोई बात नहीं है। बिल्कुल। अरे हम लोग तो मेरा देश तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है गाय का मांस। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की जब सरकार थी तब भी यही नियम थे, तब तो ये लोग शोर नहीं मचा रहे थे, यानी कि अब ये जो लोग शोर मचा रहे हैं उनको आप कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, आर के मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आर के मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर तो सीधे तौर पर कहते हैं कि ममता सरकार में पहले पूरे नियम थे, लेकिन वाकई नियम थे तो तब शोर क्यों नहीं मचता था? देखिए गीतू जी, यहाँ पर एक चीज तो समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब टीएमसी की सरकार थी उस समय में हमने देखा था किस तरह से नियम के विरुद्ध काम हुआ करता था। अब जैसे देखिए, अभी आज शुभेंदु जी ने कोई अलग से तो कोई नियम नहीं बनाया। बिल्कुल, मुझे लगता है जो कि शुभेंदु जी ने भी 50 का जो कानून है उसी को सख्ती से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें टीएमसी या यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। आज अगर कहते हैं जो कि आपने जो भी विषय हमने रखा, वो विषय को लेकर के आप हाईकोर्ट गए, महुआ मित्रा जी हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट में उनको क्या कहा गया? हाईकोर्ट ने भी यही कहा जो कि जो नियम है, जो कानून है, जो प्रावधान है, जो राज्य सरकार कोई अलग से कोई नियम और कानून को बना करके लाई नहीं है। तो मुझे लगता है जो कि नियम के तहत तो इसका सीधा मतलब यही हुआ ना मिश्रा जी की पहले नियम पालन नहीं होते होंगे, इसलिए अब इतनी मिर्ची लग रही है, इसलिए अब इतने रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिसका दावा यहाँ पर टीएमसी के नेता कर रहे हैं कि पहले भी नियम थे, वाकई नियम थे, तो फिर अब इतने रिएक्शन क्यों आ रहे हैं? ये तो चला ही आ रहा था 15 सालों से, आज क्या हो गया? मेरा सवाल तो ये है मिश्रा जी। बिल्कुल बिल्कुल जीतू जी, मैं यही चीज कहना चाहता हूँ। शुभेंदु जी का जो सरकार है वो अलग से नियम उन्होंने केवल उसी नियम। ठीक है सर, आपके पास लौटते हैं, आपके नेटवर्क में थोड़ी सी समस्या है, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ महामंडलेश्वर जी भी जुड़े हैं। महामंडलेश्वर जी, आपसे भी समझना चाहेंगे ये जो अब इस वक्त का माहौल बना हुआ है, गाय को लेकर चर्चा हो रही है, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। जब तक राष्ट्रीय पशु नहीं होगी, क्या किसी दूसरे धर्म के लिए पूजनीय पशु को आप क्या बलि चढ़ा सकते हैं? ये सही है, जबकि नियम भी ऐसा नहीं कहते हैं। ये सब बहाना है। अभी आप जब सरकार वहां बदली, कोई नया कानून, नया बिल या नया अध्यादेश नहीं लाया गया है, उसी कानून को पालन करवाया जा रहा है। आप टीएमसी की सरकार में देखेंगे, स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा जय श्री राम, किसने बोला उसको गिरफ्तार कर लो। 2017 में तारकेश्वर मंदिर का अध्यक्ष वहां के मुस्लिम को बना दिया गया, फिरहाद हकीम को। सोचिए, जब हम मंदिर में कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो मंत्रों का उच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित करके करते हैं, तो वहां का चेयरमैन क्या हुआ, फिरहाद हकीम वहां करेगा? यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि भाई जब वहां पे दुर्गा पूजा होता था, जो विश्व की सबसे बड़ी पूजा होती है, लोग विश्व से देखने जाते हैं जी, वहां सरकार का आदेश होता था, लाठीचार्ज होता था कि आपको मूर्ति भसान आज ही करना पड़ेगा, दुर्गा पूजा आज ही बंद करना पड़ेगा। तो वहां किस तरह से सरकार ममता बनर्जी ने हिंदुओं के विरुद्ध में और मुसलमानों के लिए चलाया, आज उसी सब कानून को लागू किया जा रहा है। मुस्लिम सब रोड पर आ रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट ने भी माना सही है। क्या ये चाहते हैं कि जब राष्ट्रमाता घोषित होगा तभी ये गाय काटना बंद करेंगे? क्यों नहीं आज ये बंद करना चाहते हैं? तो कोर्ट भी कहा कि आप गाय को नहीं काट सकते हैं। कुर्बानी में या कहीं भी कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि गाय को कुर्बानी दी जाएगी। ये लोग सरकार के नियमों को, संविधान के नियमों को जो है सो चैलेंज करना चाहते हैं, भीड़ इकट्ठा करके उसे दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी सत्ता को, हम आपके संविधान के, हम आपके नियमों को नहीं मानेंगे। क्यों? बोले ममता बनर्जी समय हम नहीं मानते थे और सरकार हमारे साथ थी, पुलिस हमारे साथ थी, प्रशासन हमारे साथ थी। अब समझना पड़ेगा, सरकार बदल गया है, नियम से चलेगा, कानून से चलेगा। कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कोई नया अध्यादेश तो आया नहीं है कि तुझे आप भी जानते हैं, कोई नया कानून तो शुभेंदु जी ने बनाया नहीं है, कोई नया बिल लाया नहीं है, उसी को लागू कराया जा रहा है। क्या दिक्कत है? अब अभी मौलानाओं के सुर बदल गए हैं, लेकिन लोग खुलेआम में देख करके वीडियो बना करके और गायों को काटते थे, क्यों? हिंदू को चिढ़ाने के लिए। आज वही मौलानाओं के सुर बदल गए हैं कि आप घेरा करो, घर के अंदर करो, गड्ढा खोदो। यही बात तो हम लोग हमेशा कहा करते थे कि भैया आप नियम के साथ, साफ सुथरे के साथ करो, आपको भी अच्छा लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन क्या होता था, ये पूरा दुनिया देखती थी। बंगाल में, ठीक है, इन बातों पर ये जो सब चर्चा हो रही है, विश्वजीत घोष जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। घोष जी, क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, जरा बता भी दीजिए, इस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है? गुरु जी को मेरा प्रणाम।
देखिए नियम का अंदर सब कुछ होना चाहिए। बंगाल में पहले भी नियम का होता था। अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है नया सरकार आया है, हर आदमी उसका पालन करेगा। लोग चाहते हैं जो गो मांस बिजनेस करते हैं उसे चंदा क्यों लेते हैं आप लोग? उसको आप एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस क्यों करते हैं? उसको बंद कर दीजिए, उसको ही बंद करना चाहिए। सबको नियम पालन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ठीक है घोष जी, मुझे लगता है कि एक काम जब होता है तो उसके पीछे दूसरी चीजें और उठ जाती है कि ये भी कर दो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर नियमों के तहत चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में तो सही हो रहा है, कम से कम उसका स्वागत तो कीजिए। हाँ, एक और सवाल जरूर सामने आ जाता है, मिश्रा जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं शायद। मिश्रा जी। जीतू जी देखिए, एक चीज यहाँ पर समझनी पड़ी। हमने देखा कि किस तरह से, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर में भी देखेंगे, आप कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर में देखेंगे, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस तरह से हो हल्ला हो रहा है। मुझे लगता है हो हल्ला करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर विश्वजीत भाई बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं अगर आप नियम के तहत सब कुछ होता ही था तो फिर अभी चिल्लाने से मुझे लगता है कोई फायदा नहीं। आप हाईकोर्ट भी गए, हाईकोर्ट ने भी आपको वापस किया। उन्होंने भी कहा क्योंकि नियम के तहत जब काम हो रहा है तो कोई यहाँ पर राज्य सरकार ने अलग से कोई नियम नहीं बनाया। लेकिन मिश्रा जी एक सवाल ये भी उठ रहा है कि यहाँ पर गौमांस को लेकर अगर यहाँ पर भारतीय व्यापार होता है तो इसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं कि इसको भी बंद कर दीजिए। उसमें गीतू जी एक चीज है, जैसे हमने कहा जैसे 1950 का नियम यहाँ पर सख्ती से लागू किया गया था, तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ 1950 के अंदर में क्या प्रावधान है, यही है ना। आप लोग इलेक्ट्रिक बॉन्ड के बजाय इलेक्ट्रिक बॉन्ड से चंदा लेते हैं आप लोग। सुन लीजिए भाई, मैं ये कह रहा हूँ 14 साल से ऊपर का जो भी पशु है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट, उसकी जो ऑथेंटिकेशन है वो करके इसमें कुछ नियम है, समय नहीं है, माफी के साथ हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हाँ कुल मिलाकर ये एक ऐसा फैसला है जो पहले से था, अब बस इसे लागू किया जा रहा है, सख्ती से पालन किया जा रहा है, इतना ही है, कुछ नया नहीं हुआ है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।